ये जानना होगा कि हम भी दलदल में हैं। जब तक इसका बोध नहीं होगा तब तक धर्म और अध्यात्म के सारे द्वार आपके लिए बंद हैं। ज्ञान होगा ना कि हम दलदल में हैं, हम पिस रहे हैं, हम मिट रहे हैं, तो द्वार खुल जाएंगे अध्यात्म के। और बोध नहीं है तो द्वार बंद ही है। तब आपके भीतर जीवन में अध्यात्म की कोई दस्तक नहीं है, नहीं हो पाएगी। चेतना का चिराग जल नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है कि आदमी को ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो है, लेकिन मूर्छा इतनी गहरी है कि आदमी के लिए ज्ञान केवल ऊपर ऊपर रह जाता है, उतना गहराई तक नहीं पहुंच पाता जितनी गहराई तक हमारी मूर्छा है। तब तक इतनी गहराई तक हमारा आत्मबोध नहीं पहुंच पाता। भले ही सन्यास ले लो, गुफा में रहो, उसे संसार की याद आएगी, मन में खटपट चलेगी। अध्यात्म का मतलब है आत्मा की समीपता। पर आत्मा की करीबी तो तब है जब उस मन के प्रति तटस्थ और वीतराग हो जाओ, मन से अलग हो जाओ, अमन हो जाओ। जो दिन रात चौराहे पर वाहनों की तरह दौड़ रहा है, कौन? हमारा मन। सपनों के दीप जलाने की चेष्टा करता रहता है, बीते का चिंतन करता है। ये सब भटकाव है, भव भ्रमण जारी है। मन ही मन भ्रमण कर रहे हो, हम जन्म जन्म से भटक रहे हैं। अपने मन को देखो तो लगेगा कि 84 लाख जीव योनियां हमारे मन की योनि के सामने नीरी कुबड़ी है। मन वह योनि है जो प्रतिपल एक दूसरे के विरुद्ध विकल्पों को जन्म देता रहता है। मन की स्थिति को समझो, उससे भागो मत, उन्हें स्वीकारो, उन्हें भोगो मत, उनके प्रति तरस्त हो जाओ। मन के कहे चलोगे तो ही कर्म धारा में उलझे रहोगे। कर्म के कांटे उगते रहेंगे, उलझाते रहेंगे। तुम उन्हें काट तो पाओगे नहीं, दृढ़ करते जाओगे। कर्म के कांटे जन्म जन्म से इतने सिंचित हो रहे हैं कि अब वे लोहे की कीलें हो गई हैं। जीवन लोहे की कीलों पर, कांटों की सेज पर चलना बैठना सोना है। संभावना प्रबल है कि ये कीलें भालें पर से बन जाए। अच्छा होगा हम अपने जन्म जन्मांतर का इतिहास बदलें, जागें। जगना ही सजगता ही मूल, जगना ही सजगता ही मूल मंत्र है। सजगता ही विरक्ति की सही परिभाषा है। अगर कदम बढ़ा लिए मुक्ति के मार्ग पर तो पथ की बाधाओं की क्या परवाह। मृत्यु से बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आखिर एक दिन काया गिरेगी ही। सौभाग्य अगर मुक्ति के लिए, आत्म स्वतंत्रता के लिए काया गिरी तो भी सौभाग्य। व्यक्ति के पास ज्ञान के नाम पर ज्ञान नहीं, पांडित्य होता है। ज्ञान के रूप में प्रज्ञा और बोध होना चाहिए, पांडित्य का पाषाणी भार नहीं। भले ही कोई गधा अपनी पीठ पर चंदन को लादे घूमे,
पर वह चंदन उसके काम का नहीं। उसके लिए तो चंदन और मिट्टी एक समान है। चाहे उसकी पीठ पर चंदन लाद दो या मिट्टी, गधे के लिए तो दोनों भार है। गधा तो यही चाहता है कि यह भार जितना जल्दी उतरे उतना ही अच्छा। आज दोपहर में एक सज्जन आए, दो चार शब्दों के अर्थ को लेकर चर्चा करने लगे। मैं उनकी चेतना को समझ रहा था, इसलिए मैंने उनसे कहा, आप इन शब्दों की मारामारी को छोड़िए। शब्दों को हम बहुत सम्मान दे चुके, बहुत समझ चुके और पंडित हो गए। शब्दातीत तक जाओ, शब्द को नहीं अर्थ को जियो। बुद्धि की खुजलाहट भर से हृदय में नहीं उतर सकते। ज्ञान का बीज अंतर हृदय में अंकुरित हो तो ही ज्ञान जीवन का सच्चा मित्र और सही सहचर साबित हो सकेगा। इतना ही ले लेते।